आपने माँ को जाने क्यों दिया? आप जानती है ना कैसे लोग हैं वो। अगर उन्होंने कुछ मैं खुद नहीं जानती थी अर्शी कि वो वहां जा रही है। उन्होंने घर में किसी से कुछ कहा ही नहीं। वो तो मैंने उन्हें बाहर देख लिया, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चली गई। आरती जी, मैं माँ के दुख को समझ सकता हूं। ऐसा नहीं है कि माँ को बाजी पे भरोसा नहीं, लेकिन माँ करे भी तो क्या करे। बाजी और फैमिली के साथ आधी से ज्यादा जिंदगी खुशी से गुजारने के बाद इस उम्र में उन्हें ये सब देखना पड़े। उन्हें दुख तो होगा ना आरती जी, और उससे भी ज्यादा मैं माँ और बाबूजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये सोचकर ही मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है आरती जी। बस यशी, अब आप और कुछ नहीं सोचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। रात बहुत हो गई है, चल के सो जाइए। नहीं आरती जी, दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मुझे नींद नहीं आएगी। आएगी, मैं हूं ना, नींद आ जाएगी। चलिए चलिए चलिए। लेकिन आरती जी, बैठिए। नहीं अर्शी, कुछ मत सोचिए, सो जाइए। आपको यूं परेशान, दुखी और मजबूर नहीं देख सकती मैं यशी। 7 दिनों तक इंतजार नहीं होगा मुझसे। मैं कल ही आपकी खुशियां, आपका चैन आपको लौटा कर रहूंगी। ये राधा कितनी सच्ची है, कितनी झूठी, क्या है उसके मन में, क्या चाहती है वो, किस मकसद से यहाँ आई है, मैं पता लगा कर रहूंगी। आपकी चाय। 1 मिनट आकाशी, चाय गरम है, लाइए मैं आपको ठंडा। अरे माँ, ले बैठ यहाँ। देख माँ, इस बड़े से घर के आंगन में बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अब जरा सोच, जब अंदर जाके हम नरम नरम सोफे पर बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, क्या आनंद आएगा। अरे ठाट से नौकर को बुलाएंगे हम। ए रामू काका, हमारे लिए पराठे में जरा ज्यादा ही घी डालना, और आप कहेंगी कि हमारे लल्ला के लिए बादाम का दूध लेकर आओ। जाओ। पकला है तू बिल्कुल। ठहर, पहले तेरी चाय तो तुझे मैं पिलाती हूँ आज।
अरे माँ तुम भी पियो ना। हमारे परिवार का चैन छीनकर कितने खुश हैं ये लोग। बस एक बार डीएनए रिपोर्ट आ जाए, सबको असलियत पता चल जाएगी। आरती जी, आप यहाँ? जी मैं। यश जी, आप कितने बड़े झूठे और धोखेबाज हैं। झूठे और धोखेबाज मैं? जी हाँ, आप। क्यों? बच्चों के लिए चॉकलेट ले आए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। आरती जी, वो बच्चे हैं और आप। यश जी, ये कहाँ लिखा है कि बड़े चॉकलेट्स नहीं खा सकते? नहीं, वो दरअसल बात ये है कि आरती जी, मेरे पास 3 ही चॉकलेट्स थे और 3 बच्चे, इसीलिए बच्चों को चॉकलेट्स मैंने दे दी। अभी मुझे चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, तो आप प्लीज चॉकलेट लेकर आइए। हाँ आरती जी, मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब रात को वापस आऊंगा ना तो रात को। नहीं यश जी, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। अभी मतलब अभी, नाउ। नहीं आरती जी, मेरी बात सुनिए, अगर चॉकलेट मेरे पास होती। नहीं यश जी, मुझे चॉकलेट अभी चाहिए तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए तो अभी चाहिए। लेकिन आरती जी, चॉकलेट अभी। मैं समझ गई यश जी, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप तो सिर्फ बच्चों से प्यार करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए आरती जी, आप कहीं इस चॉकलेट के बारे में बात तो नहीं कर रही? चॉकलेट? मैं जानती थी। थैंक यू यश जी। वैसे मैं जानती थी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। जल्दी आ जाइएगा। हाँ, इन दोनों की जिंदगी में प्यार की कितनी मिठास है, और एक मैं हूं जो प्यार भरी एक नजर के लिए तरसती रहती हूँ। ये सब यश के कारण हुआ है। यश ने ही मेरे सपनों, मेरी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया है। सुनिए, ये राधा जी कहाँ रहती हैं? कौन राधा? हाँ, वो आकाश भैया। जी हाँ, आकाश भैया का घर उधर है, हरा वाला। घर तो बंद पड़ा है, अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह से अंदर तो जाना ही है, मालूम करना है कि राधा कौन है, कहां से आई है। घर के सामान से उसके बारे में कुछ तो जरूर पता चलेगा, लेकिन अंदर जाऊं कैसे? मतलब आकाश ने अपनी पढ़ाई भोपाल में ही की है, 30 साल से वो यही है। फिर अचानक अब क्यों राधा को हमारे घर की याद आई? अब तक क्यों चुप रही वो? आई एम श्योर राधा झूठ बोल रही है, कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। लेकिन क्या? मुझे और सुराग ढूंढने होंगे।